हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव शुक्ला आज लेकर आया हूँ टॉप 30 PYQs CUET 2025 के कुछ PYQs क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं कंप्यूटर साइंस डोमेन के लिए। हालांकि मैंने इसके पहले पार्ट 1 आपको डिलीवर कर दिया है और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, उसी के कुछ आगे के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको पहले के क्वेश्चन देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर और उस वाले वीडियो को देखकर तब इस वाले वीडियो को देखना है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो इसमें हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर वो ये है कि 140.168.220.200 is the 32-bit binary number usually represented as 4 decimal value, each representing 8 bits in range 0 to 255 separated by decimal point. What is the number called? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप नंबर देख रहे हो तो नंबर आपको क्या मिल रहा है कि अगर मैं नंबर को उठा लूं तो आपको नंबर मिल रहा है। अगर मैं नंबर को ध्यान से देखो तो क्या मिल रहा है, 140 और पॉइंट 168 पॉइंट, फिर क्या है 220 और पॉइंट 200। अगर आप इन नंबर्स को उठा के देखोगे तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हैं क्या 2 की पावर 8 में, उसी के रेंज में आएंगे आपको। तो 2 की पावर 8, क्योंकि यहाँ यहाँ पे मेंशन है 2 की पावर 8, अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 256। ठीक। तो अगर 2 की पावर 8 में ये चीज आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन में पोर्ट नंबर क्या होता है या पोर्ट एड्रेस क्या होता है, आपने नोटिस किया हो अगर हम HTTP लिखते हैं तो आपने नोटिस किया हो यहाँ क्या है 80 है या 60 होता है या फिर मान लो 80 होता है, ऐसा करके। तो जो प्रोटोकॉल के जस्ट बाद आपको नंबर्स दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पोर्ट एड्रेस होते हैं। मैक एड्रेस भी एग्जैक्टली इसी की तरह वैल्यू होती है, लेकिन उसमें हेक्साडेसिमल भी यूज होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल यूज होता है। तो हेक्साडेसिमल अगर पार्ट आता है तो हमारा वो मैक एड्रेस हो जाता है। बट अगर हम वेब एड्रेस की बात करते हैं तो वेब एड्रेस में हमारा बेसिकली क्या होता है, यूआरएल के फॉर्म में होता है, जिसमें हम डोमेन नेम के साथ वेबसाइट का नेम देते हैं। ठीक है, डोमेन नेम के साथ, तो उसको हम वेब एड्रेस बोलते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो क्या है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। In a topology where n devices in a network, each device has n-1 port of the cable. देखो, इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है हमारा, मतलब आंसर तो मेश ही सही होगा, बट इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। देखो, मेश टोपोलॉजी में एक चीज होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। मान लो ये कोई नोड है और ये कोई नोड है, मैं 4 नोड ले रहा हूँ। ठीक है, इसको हम मेश क्यों बोलते हैं ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो 4 नोड है। मेश में एक्चुअली क्या होता है कि हर एक जो हमारा क्या कहते हैं नोड होता है, वो एक्चुअली हर एक एक दूसरे से नोड से कनेक्टेड होता है। नोड इन द सेंस कि कंप्यूटर भी हो सकता है, नोड इन द सेंस कि डिवाइसेस कोई भी हो सकती है। तो जैसे मान लो ये हमारा नोड है, तो ये कनेक्टेड है हमारा इससे भी, ये कनेक्टेड है इससे भी, और ये कनेक्टेड है इससे। ठीक है, फिर हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। आप यहाँ पे देखो, देखो किसी से कनेक्शन छूटा तो नहीं है, ये तीनों से कनेक्ट है, ये भी तीनों से कनेक्ट है, ये भी तीनों से कनेक्ट है। अगर आप इसमें नंबर ऑफ नोड देखोगे तो कितने हैं, नंबर ऑफ नोड होंगे हमारे 4। नंबर ऑफ वायर अगर काउंट करोगे तो कितने होंगे, 3 इसके हो गए। ठीक है, 1 2 ऐसे देखो 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा। अब हम इसको फॉर्मूला, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अगर नंबर ऑफ नोड दिया हो तो नंबर ऑफ वायर पूछ सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू n माइनस 1 बाई 2।
तो अगर आप यहाँ पे 4 लिखते हो तो 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4 और हमारा 6 आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अमित वांट्स टू फेमिलियर विद एसक्यूएल, वन ऑफ हिज फ्रेंड आनंद सजेस्ट हिम टू एग्जीक्यूट फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। देखो एसक्यूएल का कमांड का सीक्वेंस आपको क्या करना है, अरेंज करना है, एक के बाद एक सीक्वेंस को अरेंज करना है। सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो कमांड है वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होता है उस सीक्वेंस में। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली ये बताया जाता है कि सबसे पहले हम लोग डीबी क्रिएट करते हैं। डीबी यानी डेटाबेस। डेटाबेस के जस्ट बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेबल के बाद हम लोग उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। डेटा इंसर्शन होता है हमारा, और डेटा इंसर्ट के बाद डेटा इंसर्शन डेटा इंसर्शन के बाद जो फाइनली होता है हम लोग क्या करते हैं, व्यू करते हैं टेबल का। टेबल को देखते हैं कि टेबल एक्चुअली में सही से काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस ऑप्शन में देखोगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज डेटाबेस। कहीं क्रिएट डेटाबेस है नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यूज कर लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो पहले नंबर पे हमारा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम डेटा टेबल को क्रिएट करेंगे तो दूसरा हमारा ये हो जाएगा। तीसरा हम इंसर्ट करेंगे वैल्यू को, तीसरा ये हो जाएगा। और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट यानी व्यू। तो आप देखो बी और उसके बाद ए, तो बी और ए ऑप्शन हमारा थर्ड ही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड सही है। चलो, द एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड विथ वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड एक्चुअली क्या होता है, पैटर्न बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सुमित है, ठीक है, और किसी का नाम मान लो अमित है, ऐसा हो सकता है। और किसी का नाम मान लो कि रमित है, कोई भी हम नाम ले लेते हैं। अब होता क्या है, आप देखो तीनों नाम में हमें लास्ट में मित मिल रहा है। अब कई बार ऐसा होता है डेटाबेस में, जब हम कुछ किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हमें नाम एग्जैक्टली उसके लास्ट अल्फाबेट्स हमें मालूम है और हमें स्टार्टिंग अल्फाबेट्स नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो मित नाम के नेम हो वो सारे एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइक यूज करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लाइक। बाकी अगर इसके बारे में बात करें, डिस्टिंक्ट यूनिक एलिमेंट के लिए होता है, नॉट इन और इन मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, तो इन दोनों को हम मेंबरशिप ऑपरेटर की कोई भी चीज उसका पार्ट है कि नहीं, ठीक है, मेंबरशिप के लिए यूज होता है। चलो नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज्ड विथ विच क्लॉज, दे कैन कांट बी यूज्ड विथ अदर क्लॉज, वी कांट यूज विथ अदर क्लॉज। अब इसमें हम नोटिस करते हैं, देखो होता क्या है कि हमारे पास जो क्लॉज होते हैं कंडीशन वाले, पहला हमारा वेयर हो गया, दूसरा हमारा हैविंग हो गया। अब वेयर और हैविंग में क्या फर्क होता है, देखो वेयर एग्जिस्टेंस जो भी हमारी एट्रीब्यूट होती है या टेबल होती है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट जो एग्जिस्टेंस एट्रीब्यूट होते हैं उस पर काम करता है। बट हैविंग क्लॉज जो होता है ये हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, क्या होगा, एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज होगा। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज होगा। क्लियर है ये चीज। तो आप देखो एग्रीगेट फंक्शन के साथ क्या यूज हो रहा है, हैविंग, तो सेकंड ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पे है। बाकी देखो इसी हैविंग के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रुप के साथ यूज करते हैं हैविंग को, तो ग्रुप भी यूज होगा। तो ग्रुप और हैविंग तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाएगा। सेलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन के बाद सेलेक्ट और हैविंग के साथ हम यूज ही करते हैं, तो इसलिए सेलेक्ट और हैविंग ये भी नहीं होगा। वेयर ऑलरेडी हम वेयर के साथ यूज नहीं करते एग्रीगेट फंक्शन, तो फाइनली हमारे पास सेकंड ऑप्शन ही बचता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, दो कॉलम दिए हुए हैं, अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी की आप देखो, प्राइमरी की के लिए क्या कोई ऑप्शन है, डज नॉट अलाउ नल वैल्यू। ठीक है, नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। देयर कैन एग्जिस्ट ओनली वन कॉलम और वन कॉम्बिनेशन विद हिज कांस्टेंट, नहीं। ऑटोमेटिकली वैल्यू इज इंसर्टेड व्हेन यूजर डज नॉट इंटर वैल्यू। ठीक है, अलाउ नल वैल्यू, लिमिट वैल्यू कैन बी कॉलम ऑफ टेबल। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या होगा, प्राइमरी की का हमारा पहला ऑप्शन होगा कि नल वैल्यू नहीं हो सकता और एक कॉलम में एक ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यूनिक को देख लेते हैं।
इंसर्टेड व्हेन यूजर डज नॉट, इसमें डिफॉल्ट का होगा, डिफॉल्ट ऑप्शन सेकंड। क्या कोई ऑप्शन है? देखो सी का सेकंड है कोई, सी के सेकंड दो है। फिर हमारा बी का जो है फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द डोमेन नेम इन द गिवन यूआरएल बिलो। एक कोई यूआरएल दिया हुआ है और इस यूआरएल में हम लोग क्या करते हैं, इस यूआरएल में हम लोग डोमेन नेम बताने वाले हैं। ठीक है, इस यूआरएल में हम लोग क्या बताने वाले हैं? डोमेन नेम बताने वाले हैं। अब इस यूआरएल में डोमेन नेम बताने के लिए सबसे पहले हम इस डोमेन को देख लेते हैं। अगर आप ये वाली लाइन देख रहे हो तो ये आपको क्या दिख रहा है? प्रोटोकॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है www.ncrtexam.samplepaper.html, ये जो हो गया ये वाला पार्ट क्या होता है? ये स्पेसिफिक पेज का एड्रेस होता है। ठीक है, ये एक पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस वेबसाइट में samplepaper.html नाम का एक पेज है। ठीक है, ये उस कह सकते हो सब फोल्डर या फोल्डर के बारे में बता रहा है कि इस फोल्डर के अंदर या इस क्या कहते हैं पेज के अंदर इस पेज को आप एक्सेस कर रहे हो। बट जो आपको ncert.nic.in है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन नेम बोलते हैं। तो क्या कहीं nic.in है? ये फोर्थ ऑप्शन। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि को डोमेन नेम भी होते हैं, जैसे ये को डोमेन में आएगा। ठीक है, तो आप लोग कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है को डोमेन क्या होता है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और ये ओवरऑल क्या होता है? हमारा डोमेन नेम होता है। चलो नेक्स्ट, Dash uses packet switching technology to carry over traffic over an IP address network where each packet follow best route to reach its destination. देखो ध्यान से समझना, इसमें कह रहा है कि वॉइस ट्रैफिक ओवर आईपी नेटवर्क। आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, बस ये ध्यान देना है कि क्या लिखा? वॉइस लिखा हुआ है। अगर आप थर्ड वाले ऑप्शन को देखो तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको पता है 4G जो होता है, 4G में वो LTE करके लिखा रहता है। ठीक है, तो वॉइस ओवर आईपी क्या होता है? वो LTE को सपोर्ट करता है। जैसे कि डेटा चार्ज जो लगता है हमारा, वो वॉइस में अब डेटा चार्ज लगने लगा है, पहले ऐसा नहीं था। तो जो 4G टेक्नोलॉजी है उसमें ये चीज यूज होती है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा? इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Which among the following was the first web browser? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट वेब ब्राउजर अगर इसमें बात करें तो हम ईयर के साथ बात कर लेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? मोज़ैक। तो पहले नंबर पे जो आता है वो 1993 में हमारा मोज़ैक वेब ब्राउजर, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला वेब ब्राउजर डेवलप हुआ था। उसके बाद हमारा आया था इंटरनेट एक्सप्लोरर। कब आया था? 1995 में। फिर आया था हमारा क्या? ओपेरा, जस्ट इसी के एक साल बाद 1996 में। और लास्ट में सबसे लेटेस्ट अभी फिलहाल के लिए इस ऑप्शन में देखूं तो 2008 में हमारा क्या आया था? गूगल क्रोम आया था। तो ईयर वाइज अगर अरेंज करने को, समटाइम्स क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए भी पूछ सकता है। तो अगर मैं अरेंजमेंट करूं तो क्या होगा? ये आपका 2 होगा, फिर उसके बाद आपका आएगा 1, फिर आपका आएगा 4, फिर आपका आएगा 3। तो अरेंजमेंट भी क्वेश्चन अगर पूछे तो आप इस चीज को एग्जीक्यूट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। स्टीलिंग समवन्स इंटेलेक्चुअल वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन इज नोन एज। देखो प्लेगरिज्म क्या होता है हमारा? अगर मैंने मान लो कोई कंटेंट लिखा, ठीक है, कंटेंट राइटिंग की बात हो रही है, कंटेंट मैंने लिखा और उसको आपने क्या किया? कॉपी कर लिया एज इट इज, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? प्लेगरिज्म चेक करेंगे। फिर बात आती है फ्रॉड की। तो फ्रॉड एक्चुअली में क्या होता है कि मिसलीड करना। ठीक है, मिसलीड करना, मिसलीड करना। ठीक है, मिसलीड करना और मिसलीड करके कोई इंफॉर्मेशन गेन करना हमारा क्या होता है? फ्रॉड करना होता है एक तरीके से।
अब आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन स्टीलिंग क्या होता है? देखो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, पर्सनल इन्फो होती है, अगर हम पर्सनल इन्फो को मान लो कि कोई किसी के भी पर्सनल इन्फो को हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने अभी एक नया स्कैम देखा होगा फेसबुक में, हमारी आइडेंटिटी चुरा ली जाती है, हमारी फोटो और हमारे जो क्या कहते हैं प्रोफाइल होती है उसका क्लोन बना के और किसी से पैसे लिए जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल है किसका, एक सेकेंड मैंने उल्टा बता दिया, यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी थेफ्ट में ये होगा। तो आइडेंटिटी थेफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज करके हम किसी की इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। बट ऑनलाइन स्टीलिंग क्या होता है, किसी के कंटेंट, अब यहाँ मैं जो कंटेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ कंटेंट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंटेंट अगर हम चुरा लेते हैं किसी का तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन स्टीलिंग। तो इसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराने की बात हो रही है तो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, which of the following could be disadvantage of open source software? देखो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर विथ लॉट्स ऑफ फीचर्स, देखो बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ओपन सोर्स में मिल जाते हैं, जैसे कि आपका ओबीएस हो गया, अच्छा खासा फीचर्स इसमें दिया हुआ है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये भी आपको ओपन सोर्स मिल जाता है, ठीक है। एंड्रॉयड हो गया, ये भी आपको ओपन सोर्स है, यहाँ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, एंड्रॉयड भी ले सकते हो, ठीक। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन मूव करते हैं, नॉट एज कस्टमाइजेशन, नहीं, ओपन सोर्स होने में हम लोग क्या करते हैं, ओपन सोर्स होने की वजह से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अगर आप कोडिंग की नॉलेज रखते हैं तो आप कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, यू कैन एडिट द सोर्स ऑफ कोड कस्टमाइज, बिल्कुल सही बात है, ये कर सकते हैं। मे नॉट हैव बीन टेस्टेड एज मच एज प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर सो माइट हैव बग्स, ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो कोई कंपनी अगर इसको ओन करती है, कोई सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उसमें मल्टीपल टेस्टेड होते हैं, ठीक है, मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म होते हैं और उनसे जो बग आते हैं उनको क्या करता है, डीबग किया जाता है और ठीक किया जाता है, ठीक है, डीबग करके क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन होगा ये हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट इन द सेंस कि थर्ड ऑप्शन इसमें इसका डिसएडवांटेज माना जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, मैच द फॉलोइंग। एथिकल हैकिंग क्या होता है, देखो व्हाइट हैकर्स आपने सुना होगा और एक सुना होगा आपको ब्लैक हैट, ठीक है। ब्लैक हैट और व्हाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं, व्हाइट हैकर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इथिकल हैकर्स बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो किसी इंडस्ट्री में, मान लो किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर हम मान लो टीचिंग कर रहे हैं और टीचिंग करते हुए हैकिंग सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब प्रैक्टिकली अगर परफॉर्म करेंगे तो प्रैक्टिकली में कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल होगा कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होगी, हम लोग कहीं अटैक करेंगे, कुछ हैक करेंगे। तो ऐसी हैकिंग जो इथिकल पर्पज से, यानी कि सिखाने के पर्पज से कोई इंस्टीट्यूट किसी स्टूडेंट से करवा रही है, सिखा रही है, प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रही है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स। या फिर कोई गवर्नमेंट जो जैसे अभी टेररिस्ट वगैरह का कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन हमें निकालनी हो फोर्सफुली किसी के लैपटॉप से, किसी के सिस्टम को हैक करके, तो ऐसे हैकर को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट हैकर। बट अगर यही अपने पर्पज से किया जाए या फिर इलीगल एक्टिविटी किया जाए तो हम लोग क्या बोलो, उनको बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन क्या होगा, पहले का ऑप्शन होगा हमारा सेकंड, ठीक है। फिर लीगल मैकेनिज्म टू एस्टेब्लिश अ सॉर्ट ऑफ ओनरशिप, तो कॉपीराइट जो हम लोग लेते हैं वो क्या लीगल एक्टिविटी होती है। तो ए का हमारा क्या होगा, सेकंड, ए का सेकंड हमारे सब में ऑप्शन है। फिर हमारा बी का फोर्थ होगा, तो बी का फोर्थ किस में है, केवल लास्ट ऑप्शन में है, तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो मूव नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज टाइप ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ई वेस्ट बोलते हैं। अगर वो खराब हो जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ई वेस्ट बोलते हैं। टेलीविजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी उसी में है, स्कैनर और कॉपियर भी उसी में आएगा, लेकिन न्यूज़पेपर उसमें नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं,
इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज एंड हाउ कम्युनिकेटिंग इज प्रोसीड ओवर नेटवर्क। देखो एंटीवायरस वायरस को रिमूव करने के लिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम को चलाने के लिए होता है, इथरनेट केबल का नाम है। लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल बोला जाता है। क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रूल हो जाएगा। सेट ऑफ रूल का मतलब एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेटिंग पार्टी, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। Which of the following protocol define that how the data is formatted and transmitted over the network? देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे सेट कह रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो ये डिफाइन करता है कि नेटवर्क में क्या कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। वैसे तो इसका ऑप्शन होना चाहिए क्या, टीसीपी आईपी, जो ट्रांसमिशन की बात आती है। बट अब इस टीसीपी आईपी में क्या एसएमटीपी आएगा, एफटीपी आएगा, पॉप3 आएगा, एचटीपी आएगा। देखो ये चारों ऑप्शन हमारे सही है, बट एसएमटीपी स्पेसिफिक क्या होता है कि मेल ट्रांसफर के लिए होता है, पॉप3 हमारा क्या होता है, ये भी मेल ट्रांसफर के लिए होता है, एफटीपी फाइल हैंडलिंग फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। बट एचटीटीपी क्या होता है, अगर मैं इसके सबसे आंसर जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हमारा एचटीटीपी होगा, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बट ऐसा नहीं है कि बाकी ऑप्शन गलत है, बस हम उन ऑप्शन को, अगर ये मान लो सपोज करो कुछ ऐसा दिया होता कि ऐसा वन ओनली 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 मान लो दिया हुआ है वन, या फिर वन एंड टू दिया हुआ है, या फिर वन टू थ्री दिया हुआ है, या फिर ऑल ऑफ ऑल दिया हुआ है, ऐसा करके। तो अगर ऐसा दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन मारते फोर्थ ऑल। ठीक है, क्या ध्यान रखिए। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया फ्रीक्वेंसी रेंज। देखो ध्यान से समझना, फ्रीक्वेंसी रेंज जो बात की जाती है वो कौन सी है। तो सबसे पहले हमारी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हमारा होता है रेडियो। ठीक है, रेडियो। फिर उसके बाद क्या होता है, रेडियो के बाद माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव। फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा बी ऑप्शन, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या होता है हमारा, लाइट वेव। लाइट वेव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज द थ्रेड इन नेटवर्क सिक्योरिटी, मालवेयर, वायरस, फायरवॉल, कीलॉगर। देखो एक एक करके हम देख लेते हैं। मालवेयर और वायरस तो ये तो हमारे थ्रेड्स होते हैं सिक्योरिटी के लिए। अब फायरवॉल तो सिक्योरिटी मेंटेन करता है, तो फायरवॉल इसमें ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। की लॉगर क्या होता है, ये हो सकता है आपके लिए नया होगा। तो जब हम जैसे मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी जितना भी मूवमेंट हो रहा है ये आपके क्या कहते हैं, कीबोर्ड का मूवमेंट हो रहा है या फिर माउस का मूवमेंट हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, कैप्चर करते हैं। इसके लिए भी मतलब इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए हम लोग की लॉगर का यूज करते हैं। तो सिक्योरिटी थ्रेड्स में क्या आएगा, ए बी एंड डी। तो ए बी डी एंड कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सही। नेक्स्ट मूव करते हैं। Which of the following is done by secretly listening to conversation? तो सबसे पहला बिना सोचे समझे आपको सी ऑप्शन टिक करना है। फिर इसके बाद डिनाई ऑफ सर्विस क्या होता है कि ये डॉस अटैक आपने सुना होगा, डॉस अटैक, डिनाई ऑफ सर्विस। ये तो होता है कि जब किसी सर्वर पे मल्टीपल टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, एक लूप में हमने क्या किया, रिक्वेस्ट को मल्टीपल आइडेंटिटी के थ्रू हमने बार बार रिक्वेस्ट भेजी। तो मान लो एक सर्वर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 100 रिक्वेस्ट को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है, और उसमें मैंने 1000 10,000 के अराउंड हमने भेज दिया, क्या रिक्वेस्ट भेज दी। तो होता क्या है, वो सर्विस हैंडल नहीं कर पाता, वो रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाता, सर्विस दे नहीं सकता। इसलिए डिनाई ऑफ सर्विस क्या होता है, एक तरीके से अटैक होता है, या फिर इसको हैकर अटैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइबर अटैक जो होता है वो डॉस अटैक एक ऑप्शन होता है उसका। इवेंट ड्रॉपिंग क्या होता है, ये लिसनिंग के लिए यूज होता है। अब बफर ओवरफ्लो क्या होता है, बफर ओवरफ्लो का एग्जैक्ट मतलब बस इतना सा है कि जब कई बार क्या होता है कोई चीज स्टोरेज होता है तो उसमें रिक्वेस्ट, मान लो मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही ना हो, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी हमने लिसनिंग की बात नहीं की। पर स्नूपिंग क्या होता है, एक तरीके से ये डेटा को चुराने का एक तरीका होता है, ठीक है, डेटा स्टील करने का। तो कहीं ना कहीं स्नूपिंग को भी हम सी के साथ मर्ज कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं।
49 क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फायरवॉल। कहीं सिक्योरिटी की बात की गई है, टाइप ऑफ मॉलवेयर दैट कैन अंडरस्टैंड स्मॉल फाइल डेटा पैकेट विच इज स्टोर अ वेबसाइट दैट क्लाइंट कंप्यूटर, नेटवर्क सिक्योरिटी। तो फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी की बात की गई है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब क्या बी से कहीं फोर्थ दिख रहा है? बिल्कुल, दो ऑप्शन है हमारे, ये एलिमिनेशन हो गया हमारा, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बचा कौन सा? सॉरी सर, ये सेकंड ऑप्शन हमारा ये रहेगा। ठीक है, फोर्थ। तो कौन कौन सा रिमूव हो गया? ये रिमूव हो गया और ये वाला थर्ड ऑप्शन रिमूव हो गया। बचा हुआ हमारा क्या? सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। अब देख लेते हैं कि बाकी क्या होता है। कुकीज क्या होता है? कुकीज सेट ऑफ डेटा होता है जो कई बार हम उसको यूज करते हैं क्लाइंट साइड के कंप्यूटर के लिए। तो स्मॉल फाइल और डेटा पैकेट विच स्टोर बाय वेबसाइट ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। तो कुकीज क्या होता है? थर्ड ऑप्शन का हमारा सही हो जाएगा। क्या ए का थर्ड है इन दोनों में से कोई? ए का थर्ड दोनों है, चलो कोई बात नहीं। फिर टाइप ऑफ मालवेयर दैट टारगेट डेटा। रैंसमवेयर क्या? और आपने सुना होगा रैंसमवेयर अटैक होता है जिसमें हम किसी भी कंप्यूटर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा होता है उसको टारगेट करके हम लोग क्या करते हैं, उसको या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, या उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये रैंसमवेयर अटैक कई बार होता है। फिर डी ऑप्शन क्या होगा? स्पैम क्या होता है? अनडिटेक्टेड या अनसॉलिसिटेड ईमेल्स और मैसेजेस होता है। स्पैम फोल्डर आपने देखा होगा जीमेल में बना होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा? वो होगा ए का थर्ड ऑप्शन, दोनों में है। ठीक है, बी का फोर्थ होगा, सी का फर्स्ट होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा, सेकेंड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। द सॉफ्टवेयर डेवलप टू डिटेक्ट द रिमूव वायरस ओनली इज कॉल्ड। वायरस को केवल रिमूव करना क्या है? एंटीवायरस का हमारा काम। एडवेयर क्या करता है? एडवेयर एक्चुअली में एड को वो करता है, स्टॉप करता है। स्पाईवेयर क्या होता है? ये एक टाइप का वायरस है जो हमारे कंप्यूटर में जासूसी वाला काम करता है। मालवेयर भी हमारे एक तरीके का वायरस है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एंटीवायरस। चलो नेक्स्ट। आर द सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स द हाउ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। अभी हमने बात की, लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा HTTP। एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड क्या होता है? SSL वगैरह का जो एक कह सकते हो कि कोई भी डेटा, जैसे मैंने मान लो कि किसी का नाम लिखा, अब इस नाम को मुझे इनक्रिप्ट करना है, मैंने इनक्रिप्ट कर दिया मान लो 2 1 20 और 12 ऐसा करके किसी नंबर में। तो ये क्या हो गया? इनक्रिप्शन टेक्निक हो गई। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है फॉर सिक्योरिटी रीजन। साइबर फोरेंसिक, जैसे ब्लूप्रिंट वगैरह हम लोग निकालते हैं, फुटप्रिंट निकालते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, डेटा डिलीट हो जाना उसको रिकवर करना। और डिजिटल सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपने सुना होगा HTTP और HTTPS। तो इसमें क्या होता है? सिक्योर वर्जन होता है। सिक्योर वर्जन का मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है, सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। वही सिक्योरिटी चेक्स हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट कॉलम? ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा डाउटफुल हो सकता है। देखो, अगर हम काउंट स्टार यूज करते हैं, काउंट स्टार, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कॉलम नेम। ठीक है, कॉलम नेम। अब देखो होता है क्या, काउंट स्टार या कॉलम नेम में क्या फर्क होता है? काउंट स्टार का मतलब, स्टार का मतलब आपको भी पता है क्या होता है? ऑल होता है। यानी कि काउंट करो नंबर ऑफ क्या, रो, जितनी भी नंबर ऑफ क्या होंगी, रो होंगी, नंबर ऑफ रोज, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी वो काउंट होंगी। लेकिन ये ध्यान रखने का, नल नहीं काउंट होता इसमें। ठीक है, नल काउंट नहीं होता। बट यहाँ पे जो काउंट होता है, काउंट एक्चुअली क्या करता है, ये भी केवल स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू को काउंट करता है। ठीक है, स्पेसिफिक कॉलम के वैल्यू को काउंट करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर गुड नेट सर्फिंग एथिकेट्स? एथिकेट्स आपको पता है कि एथिकेट्स अच्छी आदतों को हम लोग बोलते हैं। तो क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अच्छी आदतों में आता है? शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रीली? नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एथिकेट्स हम लोग कहते हैं कि किसी को भी अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्पज से देनी ही नहीं। क्लोजिंग ब्राउजर टैब आफ्टर यूज ऑन पब्लिक कंप्यूटर? बिल्कुल सही है कि अगर हम कहीं भी किसी भी कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं पब्लिकली, तो हम जो भी इंफॉर्मेशन
एक्सेस कर रहा है, उसके बाद जब काम खत्म होने के बाद हम प्रॉपर ब्राउजर को क्लोज करके सारी इंफॉर्मेशन लॉग आउट होकर उसके बाद बंद करेंगे। पोस्टिंग वेरीफाइंग फैक्ट, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि वो वेरीफाइड हो तभी आप पोस्ट करिए। फिर डी ऑप्शन क्या है, पोस्ट कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, नहीं ये बिल्कुल नहीं करना है, ये तो आपको बच कर ही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और शायद आप लोगों को डिटेल्ड में ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एमसीक्यू को हमने जितना बेहतर हो सकता है आपको एक्सप्लेन करके बताया है, और आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट लेक्चर क्या चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उन जो लोग CUT 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस डोमेन में, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको आप सबके साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।